हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स ब्रोकर का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। आज का ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज से पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं या अपलोड किए हैं उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों पे बात करी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो अपने मेन एक्शंस हैं उनको डन कर सकते हो। तो चलिए सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से आप ऑक्टाएफएक्स ब्रोकर पे अपना अकाउंट रजिस्टर करके वहाँ से जो अर्निंग है वो कर सकते हो, किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए सीधे लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एंड हमने ऑक्टाएफएक्स की जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसको ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल वर्जन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सारी चीज़ें जो हैं आपको सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं ओपन करनी है, आपको सीधे से जाना है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको ऑक्टाएफएक्स का लिंक मिलेगा एंड वहाँ से आपको क्लिक करना है। अब भले ही कॉपी ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, बट जो आपका कॉपी ट्रेडिंग एंड ऑक्टाएफएक्स का लिंक होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको जो ऑक्टाएफएक्स में आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, सेम अकाउंट आप ऑक्टाएफएक्स कॉपी ट्रेडिंग में भी लॉगिन कर सकते हैं। सो यहाँ से हम आ गए एंड इसके बाद हम कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो अकाउंट है सिर्फ मैं वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपको कुछ ये प्रोफाइल्स देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको सबसे पहले आ जाना है योर अकाउंट्स में। योर अकाउंट्स में आपको यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम करते हैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल एंड डेमो का सबसे ऊपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर ऑक्टा ट्रेडर, मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 के ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करने वाले हो, सीधे केवल और केवल फॉरेक्स पेयर पे ट्रेड करने वाले हो, तो मैं आपको MT4 यानी कि मेटा ट्रेडर 4 सजेस्ट करूँगा। हालांकि यहाँ पे रिकमेंडेड ऑक्टा ट्रेडर लिखा हुआ है, तो हर ब्रोकर जो है अपना ट्रेडिंग पैनल प्रमोट करने की बात करता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप मेटा ट्रेडर 4 अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मेटा ट्रेडर 5 में आपको कुछ और एडवांस चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, हम उस पर अलग से वीडियोस में बात करेंगे, तो वो यहाँ का मैटर नहीं है। तो आपको यहाँ पे रियल पे करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको डेमो अकाउंट पे आना चाहिए, तो आपको क्लिक कर लेना है डेमो पे। अब डेमो पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली सेम रहने वाली हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं MT4 क्लिक। MT4 के बाद लिवरेज की बात करते हैं, तो लिवरेज जो है 1:200 ही रखना है आपको। अब ये कम ज़रूरी होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिर नीचे आ जाते हैं बैलेंस पे। तो बैलेंस देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5,000, 10,000 ऐसे डन कर लेते हैं। आप यहाँ पे जितना डालोगे उतना आ जाएगा, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, बट इसमें आपको उतना ही अमाउंट डालना चाहिए जितना आप कैपेबल हो एक्चुअल मनी डिपॉजिट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 200 डाल लेता हूँ। आप जितने अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो वो डालना। और साथ में मैं एक एडवाइस ये भी दूंगा कि $200 से कम पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपकी जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स मार्केट वो बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट पे। अब आपने जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा तो ये आपके सामने आ गया कांग्रेट्स, डेमो अकाउंट इज़ रेडी। आपका अकाउंट नंबर आ गया, सर्वर आ गया एंड ट्रेडर पासवर्ड जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेडर पासवर्ड आ गया, इन्वेस्टर पासवर्ड आ गया, प्लेटफॉर्म MT4 है, करेंसी USD है, लिवरेज हो गया, बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब आप सिंपल से क्या कर सकते हो, जो ऑक्टाएफएक्स का आपको ईमेल भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आप सिंपल से MT4 जो एप्लीकेशन आता है गूगल प्ले पे एंड एप्पल स्टोर पे, उसे डाउनलोड करेंगे, सर्वर सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये वाला जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं MT4 से एंड डायरेक्ट यहाँ पे भी ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो भी जो है आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो ट्रेड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कॉपी किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लिया एंड मैंने आपको बोला ही था पहले कि आपको पासवर्ड जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये MT4 ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम Ctrl+V करते हैं एंड ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लॉगिन होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ पे अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक इसने पिक किया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये MT4 का जो पैनल है वो ओपन हो गया है एंड ऊपर आपको ऑक्टाएफएक्स दिख जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टाएफएक्स जो ब्रोकर है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। नीचे अगर हम बात करेंगे तो आप नीचे देख सकते हो कि बैलेंस जो है वो हमारा $200 शो कर रहा है, इक्विटी $200 शो कर रही है एंड फ्री मार्जिन भी 200 शो कर रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस एंड इक्विटी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बैलेंस वो है जो आपने डाला है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ट्रेड प्लेस करी जो
$5 के प्रॉफिट में है, तो आपकी इक्विटी $205 शो करेगी तब तक जब तक आप जो अपना अकाउंट है या सॉरी जो वो ट्रेड है उसे क्लोज नहीं कर देते। आपने $5 के प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करी तो आपकी इक्विटी भी 205 हो जाएगी एंड बैलेंस जो है वो भी 205 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं तब तक इक्विटी कम ज़्यादा होती रहेगी। ट्रेड $5 है तो 205 हो गया, $4 में आई तो 204 हो जाएगा, माइनस में गई आपकी जो अगर ट्रेड मान के चलिए $10 माइनस में चलेगी तो आपकी जो इक्विटी है वो 190 रह जाएगी, लेकिन जो आपका बैलेंस है वो $200 रहेगा जब तक आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप इधर से बहुत सारे जो पेयर हैं सिम्बल्स हैं इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी USD CHF का खुला हुआ है। अब मान के चलिए हमने कोई भी XYZ यहाँ पे एक एनालिसिस करी है, आपको ये यहाँ पे स्प्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं बाई एंड सेल। अब यहाँ पे ये रेड एंड ब्लू क्यों हो रहा है? देखिए मेरे कर्सर ले जाने से ये बाई एंड ब्लू एंड रेड नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब जब मार्केट एक पिप भी नीचे जाती है तो रेड हो जाता है, ऊपर जाती है तो ब्लू हो जाता है। वो एक जस्ट क्लियर इंडिकेशन होता है, तो उसमें उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पर सेकंड चेंज होता है। एंड जब भी आप स्कैल्पिंग भी करने जाते हो तो स्कैल्पिंग में सेकंड्स मायने रखते हैं, बट जो मिली सेकंड्स होते हैं वो उतना मायने नहीं रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल USD CHF पे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाई की अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। मैं यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, बाई जाने वाला है। हमने क्लिक किया बाई पे एंड यहाँ पे आप देखोगे ये पूछेगा फर्स्ट टाइम है तो 1 क्लिकिंग ट्रेडिंग पे हमने एक्सेप्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। अब हमारी जो बाई की ट्रेड है वो प्लेस हो चुकी है। ये आपको यहाँ पे एक डबल लाइन भी देखने के लिए मिल रही होगी एंड ये जो ट्रेड है हमारी प्लेस हो चुकी है। इसी के साथ में ठीक है हम फिर से बाई कर देते हैं, फिर से देखो ठीक है इस बार ट्रेड हमारी प्लेस हुई है, पिछली बार प्लेस नहीं हुई थी। अब जैसे ही देखो हमने ट्रेड प्लेस करी हमारी ट्रेड जो है उससे हमारा स्प्रेड वगैरह कटा। स्प्रेड क्या होता है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये देखो इक्विटी जो है वो 199.90 रह गई, बैलेंस हमारा 200 रहेगा एंड इसी तरीके से हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं। एंड वो जो बाई एंड सेल की ट्रेड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। फॉर एग्जांपल ये टाइप बाई सेल हो गया, साइज हमारा लॉट क्या है, लॉट साइज भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। 0.01 हो गया, सिंबल हो गया, प्राइस किस बाई किया गया, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ये सारा हमने अभी कुछ भी सेट नहीं किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखो फॉरेक्स में क्या है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, स्प्रेड, पिप्स एंड उसके साथ में मतलब हद चीज़ें होती हैं। तो सबके बारे में हम एजुकेशनल में जाएंगे। अभी हम बहुत ही बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं जिसमें हम केवल ब्रोकर्स वगैरह के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे स्वैप आ गया। स्वैप क्या होता है, जब आप ओवरनाइट ट्रेड्स को रखते हो तो कुछ पेयर पे आपको स्वैप चार्जेस भी लगते हैं। एंड यहाँ पर प्रॉफिट भी देख सकते हो कि हमारी जो सेल वाली ट्रेड है वो $0.61 के लॉस में चल रही है एंड जो बाई वाली ट्रेड है वो $0.09 के प्रॉफिट में चल रही है। तो ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपने इस पर प्रॉफिट ले लिया, आपको लगता है कि ये वाली ट्रेड ज़्यादा लॉस में जा रही है तो आप इसके कट पे आओगे, क्लिक करोगे एंड वो ट्रेड देखो एकदम से क्लोज हो गई। इसी तरीके से आप ये वाली ट्रेड चाहो तो इसको भी आप क्लोज कर सकते हो एंड उसका जो भी प्रॉफिट माइनस है तो आप देखोगे यहाँ पे जब मैंने दोनों ट्रेड क्लोज कर दी तो हमारी इक्विटी एंड बैलेंस जो है वो इक्वल टू यानी बराबर हो गए। लेकिन जब तक हमारी ट्रेड बंद नहीं होंगी तब तक हमारा बैलेंस एंड इक्विटी अलग अलग रहेगा। इसके बीच में भी जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको इन फ्यूचर समझाता रहूँगा। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो, सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हो। हालांकि मैं मेन अकाउंट पे आपको कभी भी सिग्नल फॉलो करने की एडवाइस नहीं दूंगा, बट यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि आपको स्टार्ट करना है। सो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।